हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आइए देखते हैं। चलिए आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए, देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है। ठीक है, तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी और जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। और मैंने आज कर्मा की रीडिंग जो है लोड की हूँ। बहुत दिक्कत हुई बनाने में भी, लोड करने में भी। कोई ऐसी एनर्जी होती है जो नहीं करने देती है, इसीलिए मैंने शायद दूसरा चैनल भी खोली थी कि इसमें अगर ऐसे व्यूअर्स आ गए हैं तो वो चैनल खोलती हूँ तो शायद मतलब डिफरेंट होगा। बट वहाँ भी आप लोगों ने उस तरह से सपोर्ट तो किया नहीं जैसे मैंने सोची थी। शायद इस एनर्जी का ही काम होगा। तो बड़ी कमाल के आप लोगों की जो है, आप लोग कभी काफ़ी कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक किसी एनर्जी से ही डायरेक्ट डील कर रहे हैं। हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, परमात्मा सब ठीक करेंगे, सबका समय आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखेंगे। तो उसमें एक मैं पार्टनर का एक कल रात वो क्या सोच रहे थे ऐसा कुछ उसमें डालूंगी नए वाले में, जिसमें करें अफेयर्स वाले में डालती हूँ, मैरिटल अफेयर्स में। तो दूसरा इसका लिंक इसमें दिया रहेगा नीचे, इसमें चाहे तो आप लोग जाके सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा हट के जिनको ये रीडिंग कम रेजोनेट करती है या तो वहाँ पे जाके आप लोग सब्सक्राइब करें, कुछ करें, ताकि लाइक करें, ताकि आप लोगों की एनर्जी फ्रिक्वेंसी वहाँ रहेगी। तो कभी कभी या देखेंगे कैसा रहेगा। तो कल रात वो लेट नाइट थॉट शायद उसमें मैं डाल सकती हूँ। ठीक है, लेट नाइट थॉट तो देखूंगी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, यहाँ वाली रहती है या वहाँ डिफरेंस रहती है। एक क्या बोले, एक्सपीरियंस ही करूंगी। बाकी जो लोग भी जहाँ कहीं भी हैं, परमात्मा है, सबको मदद पहुँचाने वाले वही पहुँचाते हैं। सो यू डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, उनका नाम लीजिए। जरूर बहुत बड़े हीलर रहे होंगे, कोई ना कोई कारण होगा तभी ऐसे ऐसे लोग एंटिटी से डायरेक्ट डिमोन एनर्जी से हैं। तो अभी उस एनर्जी को सबको उड़ा देती हूँ यहाँ पे। अब आती हूँ आप लोगों का करंट एनर्जी लेके। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, बताइए कि उस पर्सन की करंट एनर्जी जो है, पर्सन की उनकी खुद की करंट एनर्जी, पर्सन के लिए करंट एनर्जी एंड रिलेशनशिप के लिए देखेंगे। उसके बाद क्यों है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग पॉजिटिव हो जाइए और जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि बेकार का कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि कई बार कैसे कैसे लोगों की एनर्जी करती है। कलेक्टिव है, कलेक्टिव है, कलेक्टिव है। ठीक है, वो तो उसी तरह से आप लोग लिया करें। और ऐसा लगता है तो आप लोग न्यूज़ चैनल में जाएं, वहाँ सपोर्ट करें और वहाँ पे कुछ हो सकेगा तो उस हिसाब से आप लोगों को दे देंगे। जो अनदर पर्सन है, जो नॉर्मल पर्सन है, जो एंटिटी वगैरह एनर्जी से नहीं फाइट कर रहे हैं, वो लोग उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। राइट, इधर भी कुछ रहेगा, उधर भी रहेगा। सोच रही थी एक आध बार पार्टनर रेटिंग उधर ही डाल दूं ताकि, लेकिन फिर सोचती हूँ एनर्जी ये सब एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी इस वक्त कैसा कुछ है, क्या कुछ है, पर्सन की करंट एनर्जी क्या कुछ है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें ताकि मैं गाइड कर सकूं। आप आ रहे हो, आ जाओ। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ है भाई, रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ है, रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ है। ओके, एंड व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। वाह भाई, आपसे डरे हुए हैं आपके पर्सन, जो भी है, मेल है, फीमेल है, जैसा भी है जेंडर है, कर लीजिए, क्योंकि आप उनसे नाराज चल रहे हो। काफ़ी पावर दिखा रहे हो आप, बहुत तेज़ी से आप एनर्जी में ला रहे हैं कि बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी जो शख्सियत है, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब आप सवाल जवाब करते हो, आंसर मांगते हो, ऑन ऑफ करेंगे तो क्यों कर रहे हैं वो सब जानना चाहते हो, तो पहले जैसे नहीं है। इसीलिए जो इस वक्त जो है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, काफ़ी दुखी एनर्जी में है, परेशान, यहाँ रिलेशनशिप को लेके परेशान है, आने मिलने के लिए परेशान है, क्योंकि पहले आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना उनको ऊपर ही भारी पड़ गई। जो देखो, इसीलिए कहते हैं ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। दिल को, रिश्ते जो है दिल से बनते हैं और रिश्ते को हमेशा दिल से जीना चाहिए, दिमाग से नहीं जीना चाहिए। गाइज मैं कोशिश करूँगी कि छोटी रीडिंग बनाऊँ, क्योंकि ना पता नहीं क्यों दोपहर का हैंगओवर मुझे लगता है ना कि क्या ही बोलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं और देखते हैं। तो ऑन ऑफ वाली अभी भी कुछ ऐसी बातें ऐसी इनके दिमाग में चल रही है, क्योंकि मुझे फ्रिक्वेंसी आ रही है
कि उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी आ रही है लगता है, मतलब जो है मैं काट कर रही हूँ आ रही है। चलो हीलर है, आजा हीलर, मेरा भी एग्जाम ही होगा, ठीक है। रीडर भी एग्जाम हो रहा है, हीलर भी एग्जाम ही हो रहा है, एग्जाम ही समझ के दे रही हूँ मैं भी। वो पर्सन जो भी हैं आना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रेपुटेशन खो दिया है, बहुत परेशान है, बहुत जहाँ कहीं भी है पहले खुशी से ऑन ऑफ करते थे, अभी जहाँ कहीं भी है थोड़ा दिक्कत में है, परेशानी में है। और रास्ता जो है उनको क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि रास्ता जो है आना तो चाहते हैं लेकिन डिवाइन जो है उनको आने नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं ये बंदा बंदी जो भी है नेगेटिविटी के, देखो नेगेटिविटी, थैंक यू गॉड, मैं बोल रही हूँ तो देखो माता रानी, नेगेटिविटी के संपर्क में है ये बंदा बंदी, दी डेविल। तो नेगेटिविटी के कुछ संपर्क में, इसीलिए डिवाइन इनको आने नहीं देना चाह रही है, ठीक है। तो और आपको पता है कि इनके आने से आपके लाइफ में कितनी उथल पुथल मचती है, कितनी जिंदगी मतलब तबाही ले, जब भी आते हैं तबाही आपके पास छोड़ के जाते हैं। तो सोच रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, टेंशन आ रही है इनको रिलेशनशिप में। और काफ़ी देखिए घोर चिंतन में होने के बाद इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या क्या मिस्टेक किया, ब्लंडर मिस्टेक किया है। किसी भी तरह की एनर्जी से खेल रहे थे, किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा जादू टोना स्पेल वर्क से खेल रहे थे, तो ये चीज़ें इनके ऊपर भारी पड़ गई है। और काफ़ी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप सही थे हैं, और जो भी गलतियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनको अपने ऊपर जो वर्क करने की ज़रूरत आ गई है। अब वो पहले जैसे ही स्थिति में काम नहीं चलेगा, इनको समय के हिसाब से इनको चेंज होना पड़ेगा। ये चीज़ यूनिवर्स जो है बता रहे हैं, ये डेविल वाली एनर्जी में आपके पास आने नहीं दे रहे हैं, उनको रोक के रखे हुए हैं। तो जिनके भी पर्सन नहीं आ रहे हैं और आप दुखी हैं, तो आप परेशान मत होइए। उनको डिवाइन जो है नहीं चाहती है कि इस वक्त नेगेटिविटी के साथ आपके पास में आए। और किसी मतलब डेविल है तो किसी डिमोन एनर्जी में, किसी या तो एनर्जी कैरी करते हैं या तो एनर्जी छोड़ते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल नहीं चाह रही है, यूनिवर्स नहीं चाह रही है। तो इस वक्त उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि इस रिश्ते को चलाना है, बचाना है, करना है, परमानेंट लेके जाना है। तो परमानेंट के लिए जो है अब उनको अपनी जो डेविल वाली एनर्जी है, जो अपना नेगेटिविटी है, उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप मिलोगे। अदरवाइज डिवाइन जो है, परमात्मा जो है वो भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं हुआ है। बैलेंस नहीं हुआ है तो परमात्मा बता रहे हैं हर चीज़ में बैलेंस बनाना पड़ता है। एक सांस लेते हैं तो एक सांस छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से जो है डिवाइन उनको अच्छा खासा जो है मजाक तमाशा बना के रखी है, और आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहीं से मैं लेती जा रही हूँ, बहुत याद कर रहे हैं कि यार इतने चेंज कैसे हो गए हो आप, जो है इतने दुख दर्द कष्ट मुसीबत आपको दिए, आप इतने पावर में आ गए। गुस्सा डंडा सिर्फ आपने इनके लिए उठा रखा है, बाकियों के लिए आप बहुत अच्छे हो, बाकियों के लिए बहुत मदरली पेश आ रहे हो, बहुत अनुभवी हो गए हो, बहुत नॉलेज हो गया है, बहुत ज़्यादा आप जो है सेक्रेट मतलब परमात्मा से कनेक्ट हो गए हो। और ये है शैतान से कनेक्टेड, आप है डिवाइन से कनेक्टेड। तो एक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बीच में एक वेरिएशन, एक बहुत ही दूरियां, एक बहुत ही कम आपकी मतलब आप अगर रात है तो आप अगर दिन है तो ये रात है, मतलब एकदम ओपोजिट वाला 36 वाला यहाँ पे लग रहा है कि वो उस तरह का चीज है। तो ये सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो बैलेंस बनाने के लिए इनको अपनी नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज इनको आपको छोड़ना पड़ेगा, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप एनर्जी वैम्पायर, आपकी एनर्जी स्टक करके जाते हैं, आपकी एनर्जी लेके जाते हैं, आपकी एनर्जी चोरी करके जाते हैं। तो इस वक्त जो है परमात्मा इनको आपसे दूर रखी हुई है, क्योंकि आप जो भी स्ट्रेंथ जुटाए हैं वो स्ट्रेंथ परमात्मा नहीं चाहती है कि आप जो है आपकी एनर्जी चोरी करके लेके जाएं। जो भी माता रानी है, कोई भी है, कोई भी शक्तियां चल रही है, तो वो नहीं चाहती है कि आपकी एनर्जी को अभी ये खलल करे। आपका एग्जाम्स पूरा हो गया होगा, आपका कारमा होगा तो पूरा हो गया होगा। तो आप जो है आप वहां से निकल रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, पार्टनर को, सिचुएशन को। पहले बहुत कोमल होते थे, बार बार उनके पास जाना आना, उठना बैठना आपको भी अच्छा लगता था, लेकिन अब जो है अब आपको चीजें समझ में आ रही है, रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये चीज देख के आपके पर्सन के जो है पैर के नीचे से जमीन सरक रही है, होश मतलब उड़ गए हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, कुछ ज्यादा तबीयत इनकी खराब लग रही है, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। आप जो एनर्जी थोड़ी देते थे, आपने भी एनर्जी देना बंद कर दिया है। तो इस वक्त जो है आपकी एनर्जी की उनको लग रही है जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो नार्सिसिस्ट पर्सन है, बिल्कुल बिल्कुल जो है आपकी तरफ देख रहे हैं। डिवाइन जो है एकदम नजरें लगा के बैठी है, नजरें जो है डिवाइन जो है आपके, आप परेशान ना हो, डिवाइन उनको आपकी कीमत का एहसास करा रही है, ठीक है। तो क्या उनका अगला कदम क्या होगा व्यूवर्स की तरफ, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उनका अगला कदम क्या होगा। अगला कदम ऐसा लग रहा है जैसे कि आप तो बाउंड्री खींच के बैठ गए हो भाई, आप तो ना उनको आने नहीं दोगे। देख लो
बाउंड्री क्रिएट कर लिए हो, बिल्कुल समझ में आ गया है कि आपको समझ में आ गया है कि आप एक नार्सिसिस्ट से, सेल्फ सेंटर पर्सन से आप जो है डील कर रहे हो तो आप अंतिम सांस तक आप फाइट कर रहे हो, परमात्मा के आगे हो, हवाले हो, कर दिए हो। और इस वक्त जो है आप भी सोच रही हो कि जो होगा होगा, हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब आपके पर्सन जो है नेगेटिविटी से जीरो में आना तो चाहते हैं, तो क्या आ पाएंगे? तो बताइए, क्या आ पाएंगे? एक शहर में नहीं है, दूर है आप लोग, कहीं भी दूर है। और जिस एनर्जी में आपको कहीं बांध के गए थे, उसी सब एनर्जी में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और बैकफायर हुआ है, चीज़ें बैकफायर हुई है, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। उनको लग रहा है कि जो जाल आपके लिए बिछाए थे, आप तो कैसे कैसे बच के निकल गए, बट वो जो है उसी जगह पे आके फंस गए हैं। तो आपके स्ट्रेंथ को, आपकी हिम्मत को सराह भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, पछता भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, रिग्रेट भी कर रहे हैं। मतलब जो डाउनलोड्स आ रहे हैं, जो इस तरह की एनर्जी आ रही है, मतलब एक ठीक ठाक जो है पछतावा वाली एनर्जी में है। और परमात्मा से आपको मांग रहे हैं, परमात्मा से चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए, कहीं से तो दिखाओ। लेकिन परमात्मा बोल रहे हैं कि आपको मिलेगा, मिलेगी, लेकिन क्या है कि पहले आपको सारी गंदी चीज़ें जो है छोड़ना पड़ेगा। तो डिवाइन आपको ऐसे नेगेटिव पर्सन से दूर कर रहे हैं। तो इस समय आप लोगों को अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपसे पहली बात वो कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कनेक्शन उनका आपसे तब बनेगा जब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे, पूरी तरह से चीज़ों को सीखेंगे, नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, तभी आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में है तो तभी कांटेक्ट जोन में आ पाएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो यहाँ कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी लग रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स जो है इस वक्त, बाप रे बाप रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे, थर्ड पार्टी थी यहाँ पे। वो जो मेरे को आ रही है ना एनर्जी, बड़ी पेन वाली एनर्जी आ रही है, बहुत पेन वाली एनर्जी आ रही है इस वक्त। आपके पर्सन आपसे बात नहीं हो पा रही है, अपनी कंडीशन, अपने चीज़ों को आपको बता नहीं पा रहे हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। कुछ चीज़ें थी जो छुपा के, दबा के, किसी भी तरह से रखे थे वो, तो उसका खुलासा करना चाहते हैं। ठीक है, उसका खुलासा करना चाहते हैं, और अगर खुलासा नहीं कर पा रहे हैं तो इस वक्त जो है वो पेन उनको आ रहा है, वो दर्द आ रहा है, क्योंकि उनको लगा नहीं था कि आप, डिवाइन आपको उनसे इतना दूर कर देगी। उनको लगा था कि आप तो कॉमन है, आप तो लाइफ टाइम रहोगे, आप कहाँ जाओगे। तो आपसे यहाँ थर्ड पार्टी लग रहा है, किसी इन्फ्लुएंस में थे, उसकी वजह से किसी न किसी के बात को सुने हैं और किसी न किसी तरह का शिकार हुए हैं ये। तो इस वक्त उनकी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है। उनका इकोनॉमिकल ग्राफ भी नीचे जा रहा है, और दिल भी काफ़ी दुखा हुआ है। आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बातें नहीं हो रही है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, अपनी पावर में दिखा के हो नाराज हो। तो एकदम से 360 डिग्री के एंगल में जो आप चेंज हुए हो, परमात्मा से भी मांग रहे हैं, और ग्राफ भी उनका नीचे जा रहा है, और आपका उठता हुआ ग्राफ और उनका दबता हुआ ग्राफ उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पेन उन्होंने दिया है, कभी लिया नहीं है। तो दर्द क्या होता है, कैसा होता है, वो आपकी कंडीशन को याद कर रहे हैं, उस समय को याद कर रहे हैं जो दर्द आपको दिए थे, और उस दर्द से उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। तो उस दर्द से आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इस दर्द से इस वक्त जो है इनका ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, जा भी रहे हैं, होंगे भी। और 5 ऑफ पेंटिकल जो है एक ग्राफ को नीचे दिखा रहा है, और आपका ग्राफ उठेगा, उठ रहा है, और आगे और भी ज़्यादा उठेगा, इससे उनको टेंशन हो रही है। तो आप उनके गुड लक थे, आप उनके लकी चार्म थे, और आप लोगों के लाइफ में कोई एक और जो है एक्स्ट्रा पर्सन है। अगर मेल है तो कोई एक्स्ट्रा मेल होगा, अगर फीमेल है तो कोई एक्स्ट्रा फीमेल होगी। ठीक है, जो आप लोगों के लाइफ में जो है काफ़ी, जो ज़िंदगी को काफ़ी चेंज किए हुए हैं। तो इस तरह की आ रही है एनर्जी, तो ऐसे ही आ रही है। काफ़ी दुखी है भाई, काफ़ी दुखी है, जजमेंट आ रहा है, काफ़ी दुखी है। और एक रिग्रेट है, एक पछतावा है, एक पावरफुल व्यक्ति का पावर जो है काफ़ी डाउन हो गया। अगर आपके ऊपर में उनकी बहुत चलती थी तो इस वक्त तो क्या ही चलेगी। इस वक्त तो आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि डिवाइन नहीं आने देना चाह रही है। डिवाइन, अगर आप उनको आने की परमिशन भी दोगे ना, तो डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि आपको डिवाइन उनसे दूर ले जाएगी। तो समझ लीजिए कि कोई नेगेटिविटी का इम्पैक्ट है, और पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोगों के रिलेशन में आ रहा है कोई दूसरा व्यक्ति भी नेगेटिविटी डाल रहा है। आपके रिलेशन में कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो नेगेटिविटी डाल रहा है, और पैसा आपसे निकलवाना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, पैसा निकलवाना चाहते हैं, या पैसा निकलवाए हैं पहले आपसे, बहुत ज़्यादा पैसा निकलवाए हैं ये।
तो वो सब चीज़ का अफसोस हो रहा है इनको। हाँ, वो सब चीज़ का, अगर आपसे कभी पैसा लिए हैं, पैसे का मिसयूज किए हैं, तो उन तमाम चीज़ों का अफसोस हो रहा है। इसीलिए भी रिश्ते जो है और गटर में गए हैं। और पैसे का कहीं ना कहीं यहाँ कनेक्शन आ रहा है भाई, पैसे का भी कनेक्शन आ रहा है। और कोई जो व्यक्ति है, कोई बरगला रहा है, क्या कर रहा है, देखिए बताइए जरा सा, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। और उनकी मना स्थिति क्या है, उनका दिमाग की हालत क्या है। थर्ड पार्टी बोल रही थी, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी है। और काफ़ी ट्रैप हो चुके हैं थर्ड पार्टी को। आप देख रहे हैं कैसे इनको थर्ड पार्टी के चक्कर में ये फंस गए हैं, थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए हैं। और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो काफ़ी जो है चीज़ों को खराब कर रहा है, ये भी वो सोच पा रहे हैं, ये भी शायद आपसे बताना चाहते हैं। ये चीज़, यही चीज़ था जो मुझे थर्ड पार्टी में बोल रही थी कि कोई ना कोई उनको जो मैनिपुलेट किया था, आपके अगेंस्ट भड़काया था या कुछ भी किया था। तो ये डेविल और ये थर्ड पार्टी का, ये डेविल का भी मुझे कुछ डाउट जा रहा है यहाँ पे। इसीलिए बोल रही हूँ कि उस चैनल में आप लोग जाइए, ताकि जो डिफरेंट एनर्जी है, तो डिफरेंट एनर्जी रहेगी। देखिए हैंगमैन, कुछ ना कुछ तो लग रहा है यहाँ पे, डेविल, हैंगमैन। तो शायद उन्होंने आपके साथ जो है तंत्रा मंत्रा जादू टोना करके फंस गए हैं, उल्टा उनके ऊपर पड़ गई है, उल्टा उनके ऊपर ही पड़ गया है। इसीलिए कहते हैं शॉर्टकट नहीं अपनाए, शॉर्टकट ना अपनाए। तो अगर जिनके पर्सन भी आपको तंत्रा मंत्रा से लिए थे या लेना चाह रहे थे, डेविल एनर्जी दिए थे, देना चाह रहे थे, तो ये चीज़ जो है ना उनके ऊपर ही लौट के चली गई है। वो जितना भी मैनिपुलेटिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, ये सब जो है उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है एकदम से। और इन तमाम चीज़ों का पछतावा है। और वो जब चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें इनको अंदर तक, मतलब क्या बोले हैं, अंदर तक इनको काफ़ी तोड़ रही है। ठीक है, सोचों में दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सब टूट रहा है इनका। ऐसा लग रहा है सही समय पे इन्होंने बहुत नेग्लेक्ट, जिम्मेदारी से भागते रहे हैं। ये जिम्मेदारी से भागने वाले पर्सन है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए सेल्फ सेंटर वाले पर्सन है, इसीलिए प्रॉब्लम में आके फंसे हैं। और अभी भी जो है ये जो व्यक्ति जो है, किसी अगर ऐसे पर्सन के पास जाए, किसी हीलिंग वगैरह ले ले, तो रिलेशनशिप हीलिंग ले ले, तो चीज़ें सुधर जाएगी। अगर वहीं से ये रिलेशनशिप हीलिंग ले लेते हैं, तो आप भी सुधर जाओगे, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, नेगेटिविटी है ये भी निकल के चली जाएगी। तो रिलेशनशिप के हीलिंग की यहाँ से रिश्ते सुधर सकते हैं, कार्मा कट हो सकते हैं, कार्मिक पर्सन का कार्मा कट हो सकता है। लेकिन सुधरे तब ना, ये लोग सुधरे तब ना, बात तो ये भी है। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। तो आप अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, अपनी एनर्जी में रहें। इनकी एनर्जी देखने के बाद ये दर्द, ये पेन, ये चीज़ें अगर आपको उनके तरफ खींचती होगी किसी ना किसी तरह से, तो समझ लीजिएगा कोई डेविल एनर्जी है जो आपको एकदम से खराब रिश्ते को भी अच्छा सोचने लगते होंगे आप, कि नहीं नहीं छोड़ो, जाने दो, गलती हो गया, माफ़ कर दो। तो समझ लीजिएगा कि कोई ब्लैक एनर्जी, ब्लैक एंटिटी आपके ऊपर असर कर रही है किसी भी तरह का चीज़ों में, एकदम जो 360 डिग्री के एंगल में तुरंत आपका अगर मूड स्विंग करता होगा। देखिए बेल आया, मूड स्विंग करता होगा कि एकदम से अभी तक तो थोड़ी देर पहले गालियां दे रहे थे, सडन नहीं नहीं छोड़ो, जाने दो, माफ़ कर दो, ऐसा वैसा कुछ लगता होगा। तो यहाँ पे ये डेविल वाली एनर्जी का काम होगा। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, परमात्मा से प्यार करें, परमात्मा को सरेंडर करें। ये एक जर्नी है, ये जो जिंदगी है एक जर्नी है। और इसको जर्नी की तरह के लेके चले, लाइट लेके चले, इसको एक गाइडेंस के तौर पे देखें, इंटरटेनमेंट के तौर पे देखें, एकदम से 24 घंटा इसी पे ना सोचते रहें। ठीक है, और इसको जो है कट कर दिया करें, देखने के बाद जो है कट कर दिया करें। और अपने ज़िंदगी में वापस आप चले जाइए, कोई मंत्रा वंत्रा चैंटिंग कर लिया करिएगा बाद में। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू ऑल व्यूवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।